अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और मुझे 100% यकीन है कि आपको उस कहानी में से सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी 3 किरदारों पर डिपेंड करती है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। चालाक आदमी, मशवरे देने वाला बाबा और बेचारी चिड़िया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है एक गांव में बहुत ही ज़हीन तरीन बाबा जी रहते थे और उसी गांव में एक बहुत ही होशियार और चालाक आदमी रहता था। तो गांव में जो भी बंदा जो भी कोई काम शुरू करने से पहले एक मर्तबा बाबा जी से मशवरा ज़रूर किया करते हैं। तो बाबा जी भी उनको अच्छे से अच्छा मशवरा दिया करते हैं। तो जो कोई बंदा बाबा जी से मशवरा लेके जाता, उनका काम उनकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा होता। तो मशवरे देने की बदौलत बाबा जी अपने गांव में पूरी तरह मशहूर थे। तो बाबा जी जब भी किसी को मशवरा देते तो उनको एक नसीहत ज़रूर किया करते कि यार, जब भी किसी के लिए सोचो, अच्छा सोचो, बुरा ना सोचो। तो उसी गांव में एक चालाक आदमी रहा करता था, तो वो बाबा जी से बहुत ज़्यादा हसद किया करता था। उसके जहन में 2400 घंटे यही चलता रहता था कि मैं बाबा जी को झूठा कैसे साबित कराऊं या बाबा जी को मैं बुरा कैसे दुनिया के सामने पेश करूं। बस उसके जहन में यही बातें चलती रहती थी। बाबा जी को झूठा साबित कराने के लिए वो अपने जहन में नई से नई प्लानिंग करता रहता और एक दिन बड़ी ही मजबूत प्लानिंग के साथ वो बाबा जी को झूठा साबित करने के लिए घर से चल पड़ता है। घर से निकलते हुए वो एक चिड़िया को भी अपने थैले में बंद कर लेता है। असल में उस चिड़िया को लेके जाना ही उसकी प्लानिंग का ये हिस्सा होता है। वो चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और उसके जहन में ये चल रहा होता है कि मैं बाबा जी से ये पूछूंगा कि बाबा जी, मेरी मुट्ठी में एक चिड़िया बंद है, आप बताएं ये मर गई है या ज़िंदा है। इस बात से बाबा जी कुछ ना कुछ जवाब तो ज़रूर देंगे। अगर बाबा जी कहेंगे कि ये चिड़िया मर गई है और मैं ऐसे छोड़ूंगा और चिड़िया उड़ जाएगी, और बाबा जी झूठे साबित हो जाएंगे। और अगर कहेंगे चिड़िया ज़िंदा है और मैं ऐसे मुट्ठी दबाऊंगा और चिड़िया मर जाएगी, और तब भी बाबा जी झूठे साबित हो जाएंगे। वो अपने जहन में ये सोचता होता है आज तो मैं बाबा जी को झूठा साबित करके रुख छोड़ूंगा। आज तो बाबा जी फंसे ही फंसे। आज तो सारी दुनिया के सामने, पूरे गांव के सामने जलील होंगे जी। बाबा जी की आज इज्जत कोई नहीं रहेगी। जो गांव वाले बाबा जी को मानते हैं, वो वही उनके सामने ही मैं बाबा जी को आज मैं झूठा साबित करवा के रहूँगा। ये सारी बातें जहन में सोचकर वो बाबा जी के घर की तरफ चल पड़ता है। जाके वो बाबा जी का दरवाज़ा खटखटाता है। तो वो बाबा जी का दरवाज़ा खटखटाता है और बाबा जी निकलते हैं बाहर और उनसे सलाम दुआ करने के बाद बाबा जी उनसे पूछते हैं कि बोलो बेटा, क्या मसला है। वो चालाक आदमी बाबा जी से कहता है, बाबा जी मैंने आपसे एक मशवरा करना है। तो बाबा जी कहते हैं, जी आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। वो कहता है, नहीं बाबा जी, अंदर नहीं, बल्कि गांव के चौराहे पर आओ, मैंने वहां पर ही आपसे मशवरा करना है। वो बाबा जी को लेकर और सभी गांव वालों को लेकर गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा कर लेता है और जहन में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज तो बाबा जी झूठे साबित होके रहेंगे, पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत होके रहेंगे और मेरी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। तो सारे गांव वालों को इकट्ठा कर कर बाबा जी को लेकर गांव के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। जी उससे पूछते हैं, तूने सब गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, मुझे भी गांव के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, आखिर तेरा सवाल क्या है? कहता, बाबा जी बताता हूँ। वो चालाक आदमी अपनी मुट्ठी में चिड़िया बंद कर कर बाबा जी से पूछता है, बाबा जी बताओ कि मेरी मुट्ठी में चिड़िया बंद है, ये मरी हुई है कि जिंदा है। बाबा जी उसकी बात सुनकर हंसने लग पड़ते हैं। वो परेशान हो जाता है कि यार बाबा जी हंस क्यों रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाबा जी हंसने लग पड़े। वो फिर बाबा जी से पूछता है, बाबा जी आप हंसो मत, मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो बड़ा ना खामोश होकर तो एक जगह पर बैठ जाता है। बाबा जी जाकर एक साइड पर कोने पर बैठ जाते हैं और वो प्रेशराइज़ करता है बाबा जी को, हाँ, गांव वालों के सामने कि देखा, ये तो कुछ बता ही नहीं सकता, ये कैसे मशवरे दे सकता है दूसरों को। ठीक है, ये मैंने इससे मशवरा किया, मेरे मशवरे का जवाब नहीं दे रहा या मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, तो ये कैसे दूसरों के फैसले कर सकता है। वो बाबा जी को लान तान करने लग पड़ता है कि ये बाबा झूठा है या ऐसे ही ये अपने पास से ही हमें मशवरे दे देता है और लोग इसकी बात को सच मान लेते हैं।
बाबा जी से कहता है यार तू इतना ही अक्लमंद इंसान है तो मेरी बात का जवाब दे, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब दे। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं बता देता हूँ तुझे, इतना परेशान ना हो, मैं तुझे बता के ही जाऊँगा घर। वो मुट्ठी बाबा जी के सामने पेश करता है कि बता बाबा, तू इतना ही अक्लमंद इंसान है तो ये बता कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है या मुट्ठी में मैंने चिड़िया बंद की है, बता ये मरी हुई है कि जिंदा है। बाबा जी आगे से जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं भला? वो कहता है बेटा ये चिड़िया तेरे हाथ में बंद है, तू चाहे इसको मार दे और तू चाहे इसको उड़ा दे। ये दो अल्फाज ही उससे बोलता है, बेटा ये चिड़िया तेरे हाथ में है, चाहे तू उसको दबा के मार दे, चाहे हाथ खोल के उड़ा दे। और चिड़िया ऑटोमेटिक ही चालाक आदमी के हाथ से उड़कर चली जाती है। पूरे गांव वालों के सामने चालाक आदमी बेइज्जत होकर उस गांव से चला जाता है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो इस कहानी से ये सीखा कि जब भी कोई नया काम या कोई भी काम करने जाते हैं तो अपने वालिदैन से और घर के बड़े बुज़ुर्गों से मशवरा ज़रूर किया करते हैं। जो मशवरा नहीं ना करता वो हमेशा ख़ता खाता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी बातों के मतलब कि बड़ा फ़ैसला करने लगे हैं तो वो उससे मशवरा नहीं, छोटी छोटी बातों पे भी मशवरा ज़रूर किया करें अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़े भाई के साथ या अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ। किसी के साथ मशवरा ज़रूर किया करें कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये मेरे अच्छे के लिए या बुरे के लिए है। तो आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं बताएंगे, हमेशा आपके अच्छे के लिए, अपनी आपकी अच्छाई के लिए कोई अच्छी चीज़ ही बताएंगे। कभी वो आपको गलत चीज़ कभी नहीं बताएंगे कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा इस काम को करे और नुकसान उठाए। तो वालिदैन को, बड़े बुज़ुर्गों को और अपने बड़े भाइयों के साथ मशवरा ज़रूर किया करें। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।